Assalamualaikum dear student. Today our discussion about band theory of solids lecture number 8. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास बैंड थ्योरी होती क्या है। तो बैंड थ्योरी की बेसिस के ऊपर हम जो सॉलिड्स हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, सॉलिड्स को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी ये है कि हमारे पास एक एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे होते हैं अपने ऑर्बिट के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिट जिनको हम शेल्स का नाम भी देते हैं साथ, शेल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं कि एक एटम है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे क्लोरीन है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आता है तो स्पेस कहाँ होती है, उन शेल्स के अंदर सब शेल्स मौजूद होते हैं, जिनको सब स्टेट्स का नाम देते हैं। कि एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने क्या करना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स भी पहले उसी ऑर्बिट के अंदर, उसी शेल्स के अंदर मौजूद है, तो वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। रिपल्शन की वजह से शेल्स जो है ना, सब स्टेट्स वहाँ पे जनरेट होती हैं, जिनको सब लेवल्स का नाम भी कहते हैं, और उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो इसी तरह फिर हमारे पास क्या होते हैं, उन स्टेट्स के अंदर सारी की सारी स्टेट्स जो होती हैं वो कंडक्शंस के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करती। उसके अंदर कुछ स्टेट्स होती हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का। ये दो स्टेट्स होती हैं, ये दो हमारे पास वैलेंस शेल होते हैं, बैंड होते हैं, जो क्या करते हैं, कंडक्शन में टेकिंग पार्ट करते हैं। और बाकी तमाम स्टेट्स जो होती हैं, बाकी भी स्टेट्स होती हैं लेकिन वो टेक पार्ट नहीं करती कंडक्शंस के अंदर। क्यों? क्योंकि वो क्या होती हैं, फील्ड होती हैं। तो जब फील्ड स्टेट होती हैं तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स कोई है नहीं फ्रीली मूव करने के लिए, तो हम उसको नहीं लेते। The band theory of solid is different from the others because the atoms are arranged very close to each other. कि एटम्स क्या होते हैं, very close होते हैं each other, एक दूसरे के, such that the energy levels of the outermost orbital electrons are affected। के जो ऑर्बिटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, आप इफ़ेक्ट कर सकते हैं। या तो एक एटम जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो नहीं, उसके लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। वो ये करता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी जो नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऑब्टेन कर लेता है। बट द इनर एनर्जी लेवल्स ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम। के जो इनर मोस्ट जो शेल होते हैं, इनर मोस्ट जो लेवल होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते। क्यों? क्योंकि पहले के अंदर 2 मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो बाकी तो नहीं आ सकते, क्योंकि ये तो आपके पास 2n/2 के फार्मूले से आपके पास इंक्रीज़ होते जाते हैं जितने भी आप इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने ये बात नोट करनी है कि जो आउटर मोस्ट लेवल होते हैं वो तो दूसरे एटम्स के आने से क्या होते हैं, आपके पास इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन जो इनर मोस्ट लेवल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते। इन बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड देयर आर मैनी एनर्जी बैंड्स बट द फॉलोइंग आर द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंड्स इन सॉलिड। के हमारे पास वैसे तो बहुत सारे बैंड्स होते हैं और सारे के सारे बैंड्स मैंने पहले भी बताया आपको कि कंडक्शंस के अंदर वो टेकिंग पार्ट नहीं करते। उसमें से कुछ हमारे पास बैंड होते हैं जो क्या करते हैं, कंडक्शन के अंदर टेकिंग पार्ट करते हैं। तो आपसे पूछा जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बैंड्स, यू कैन से दैट देयर आर 3 एनर्जी बैंड्स। तो उनमें से क्या है, वैलेंस बैंड आ जाता है और कंडक्शन बैंड आ जाता है और फॉरबिडन बैंड आ जाता है। तो इनको हमने बारी बारी क्या करना है, स्टडी करना है कि जो वैलेंस बैंड है उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, वो क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैलेंस बैंड क्या है। द एनर्जी बैंड दैट कंसिस्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स इज़ नोन एज वैलेंस बैंड। कि ऐसा बैंड होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स होते हैं। कि ऐसा बैंड जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हों उसको हम क्या नाम देते हैं, वैलेंस बैंड का नाम देते हैं।
और वैलेंस बैंड जो होता है आपके पास, ये आपके पास कम्प्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, डिफरेंट इसकी सिचुएशंस होती हैं, पार्शली फिल्ड भी हो सकता है। ये डिफरेंट हम जाके जब सेमीकंडक्टर मेटल्स के अंदर हम जाएंगे, इंसुलेटर के अंदर जाएंगे, तो इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। द वैलेंस बैंड इज़ प्रेजेंट बिलो द कंडक्शन बैंड। अब जो वैलेंस बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड के नीचे होता है। ये कभी भी खाली नहीं होता, या तो पार्शली फिल्ड होगा या आपके पास कम्प्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन कभी एम्प्टी नहीं होता वैलेंस बैंड। ये हमेशा आपने क्या करना है, याद रखना है। द वैलेंस बैंड इज़ प्रेजेंट बिलो द कंडक्शन बैंड एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बैंड आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और इस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वैलेंस बैंड के, वो लूजली बाउंड होते हैं। वहाँ पे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस बैंड के अंदर, वो इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एनर्जी गैप को क्रॉस करके वो कंडक्शन बैंड के अंदर जा सकते हैं और कंडक्शंस के अंदर टेकिंग पार्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इस बैंड की ये खसूसियात याद रखना कि ये बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, या तो पार्शली फिल्ड होता है या क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, और वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंडक्शन बैंड। कि आपने सुना होगा कि मेटल्स क्या करती हैं, मेटल्स क्या होती हैं, कंडक्टर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि कंडक्शन बैंड क्या है। ये वो बैंड होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये कहेंगे दोज इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये लूजली बाउंड होते हैं। इसी तरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन जब भी आपसे पूछी जाए, यू कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, कंडक्शन बैंड या तो आपके पास एम्प्टी हो सकता है या पार्शली फिल्ड हो सकता है और कम्प्लीटली फिल्ड भी हो सकता है। ये डिफरेंट इसकी होती है, लेकिन मोस्टली ये क्या होता है, आपके पास पार्शली फिल्ड हो सकता है और इसके बाद एम्प्टी भी हो सकता है और फिल्ड भी हो सकता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने क्या करनी है, याद रखनी है कि कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड हो सकता है, कम्प्लीटली फिल्ड हो सकता है या एम्प्टी भी हो सकता है। फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू बी फ्री, एक्सटर्नल एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड सच दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट पुश्ड टू द कंडक्शन बैंड एंड बिकम फ्री। कि अगर आप एनर्जी देते हैं एटम को, तो जो एटम्स होते हैं वैलेंस बैंड के, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस बैंड के अंदर, वो एनर्जी गेन करके वो इजीली फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करके वो कंडक्शन बैंड में आ सकते हैं और कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के अंदर भी जा सकते हैं। और इसी तरीके से क्या होती है, मेटल्स के अंदर क्या होती है, कंडक्शन होती है। और आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, ये जंप क्रॉस कर सकते हैं। जितनी आपने क्या करना है, फॉरबिडन जो गैप है उससे ज़्यादा एनर्जी देनी है। अगर ज़्यादा एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस वाले जो होंगे वो कंडक्शन बैंड के अंदर आसानी के साथ जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉरबिडन बैंड, या जिसको आप फर्मी लेवल भी कहते हैं या एनर्जी गैप भी देते हैं। द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज़ नोन एज द फॉरबिडन बैंड। कि द एनर्जी जो एनर्जी गैप होता है किसमें, क्योंकि कंडक्शन बैंड जो होता है उसके नीचे ही वैलेंस बैंड होता है, तो इन दो के दरमियान जो गैप होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फॉरबिडन बैंड का, या हम उसको एनर्जी गैप का नाम देते हैं। ये मेटल्स के लिए और होता है और इंसुलेटर के लिए इसकी और वैल्यू होती है और सेमीकंडक्टर्स के लिए इसकी और वैल्यू होती है, वो डिफरेंट होती है। तो हम जब उसमें जाएंगे डायग्राम के अंदर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फॉरबिडन जो एनर्जी गैप होता है इसके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होता, इसमें ज़ीरो चार्ज कैरियर होता है और इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। और इसको मैयर जब हम करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही करते हैं। इसका यूनिट होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप को मैयर करने का जो यूनिट है उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मैयर करते हैं।
द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज़ डिटरमाइंड फ्राम द फॉरबिडन गैप। अब ये देखें इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सॉलिड की वो इसी हम फॉरबिडन गैप जो एनर्जी गैप है इसी की मदद से हम क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं। और इसमें हम क्या और इसको जो सॉलिड होते हैं इसी बुनियाद पर हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो आपसे जब भी पूछा जाए व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरबिडन गैप एनर्जी गैप, यू कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ फॉरबिडन गैप वी डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को भी मेजर करते हैं और दूसरा हम सॉलिड की क्लासिफिकेशन भी एनर्जी गैप की या फॉरबिडन जो गैप है उसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं देखते हैं। सेमी कंडक्ट इसके हमारे पास के कौन सा मटेरियल क्लासिफिकेशन में मटेरियल्स क्या कंडक्टर हैं, सेमी कंडक्टर हैं या इंसुलेटर हैं, ये तीन तरह के ये इसी की बुनियाद पर ये इसकी इम्पोर्टेंस है। ये हमने देखा है कि फॉरबिडन बैंड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसके अंदर क्या चार्ज कैरियर मौजूद होते हैं, उसी क्या इस इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी हैं। अब ये है कि एनर्जी बैंड जो हमारे पास आ जाता है उसके लिए हमने ये देखें तीनों इसी एनर्जी गैप की बुनियाद पर फॉरबिडन गैप की बुनियाद पर हमने क्या किया है इन सॉलिड जो मटेरियल्स होते हैं उसको क्लासीफाई किया है। तो जब हमने क्लासीफाई किया है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसमें डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस साइड पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमने क्या किया हुआ है इंसुलेटर के लिए ड्रा किया हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास क्या होता है, ये देखें कंडक्शन बैंड है और इसके नीचे ये वाला क्या है वैलेंस बैंड है। अब जब इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, के कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट मूव करता है और हम कहते हैं कि ये जो मेटल है वो हमारे पास कंडक्टर है। तो इंसुलेटर मटेरियल के अंदर कोई भी कंडक्शन बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ना होने की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मौजूद नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकता। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्योंकि करंट जो होता है हमारे पास वो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। चार्जेस क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, फ्री नहीं है, वो मूव ही नहीं कर रहे, तो इसके अंदर इंसुलेटर में से करंट फ्लो नहीं करता। और इसमें क्या होता है आपके पास लार्ज एनर्जी फर्मी लेवल इन गैप। देखें आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप नज़र आ रहा है। फिर इसमें क्या है सेमी कंडक्टर में कम है और कंडक्टर में फिर क्या हो गया है कम। तो सबसे ज़्यादा ये भी इसकी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि इंसुलेटर के अंदर जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एनर्जी गैप होता है या फॉरबिडन गैप होता है वो हमारे पास क्या होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। उसकी जो वैल्यू होती है आपके पास इंसुलेटर के अंदर वो होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह अब हम क्या करते हैं फॉरबिडन गैप की बुनियाद पर हम सेमीकंडक्टर को देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड ऊपर होता है और नीचे क्या होता है यहाँ पे हमारे पास ये कंडक्शन बैंड है और यहाँ पे हमारे पास क्या है ये वैलेंस बैंड। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो एनर्जी गैप होता है ये वाला, ये एनर्जी गैप आपको यहाँ पे कम नज़र आ रहा है कि आपके पास यहाँ से कंडक्शन। अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर में क्या होता है ये याद रखना, कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड होता है और जो वैलेंस बैंड है वो भी क्या होता है पार्शली फिल्ड। तो ये सेमीकंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की प्रॉपर्टीज़ हैं कि दोनों बैंड पार्शली फिल्ड होते हैं। देखें गैप एनर्जी गैप क्या है कम है, आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन जो हैं वैलेंस बैंड से कहाँ जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें जो एनर्जी गैप होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के अंदर वो तकरीबन हमारे पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है किसके अंदर सेमीकंडक्टर्स के अंदर। इसी तरह हमारे पास आ जाता है जब हम बात करते हैं इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या इंसुलेटर के अंदर एनर्जी गैप ओवरलैप करता है? नहीं, यहाँ पे देखें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। और इधर भी आपके पास सेमीकंडक्टर के अंदर भी एनर्जी गैप जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये ओवरलैप नहीं करते। अब बात आती है थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या आ जाती हैं मेटल्स आ जाती हैं और सेमीकंडक्टर की एग्जांपल क्या है हमारे पास जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। और इंसुलेटर की एग्जांपल क्या है प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, हमारे पास पेपर हो गया, ये हमारे पास इंसुलेटर की एग्जांपल हैं।
और हमारे पास कंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड या तो पार्शियली फिल्ड होता है या कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ये कभी एम्प्टी नहीं होता। इसी के बाद कंडक्शन बैंड आपके पास पार्शियली फिल्ड होता है, क्योंकि अगर क्लोरीन की बात की जाए तो क्या करते हैं, उसके बैरूनी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पे देखें मेटल के अंदर आपको नज़र आ रहा है ये जो एनर्जी गैप है, यहाँ पे क्या किया गया है, ओवरलैपिंग की गई है। देयर इज़ नो एनर्जी गैप, तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है Eg, उसको हम नाम देते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए आ जाता है, मेटल के लिए। और देयर इज़ नो एनर्जी गैप, कोई भी गैप नहीं है। ये जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी के साथ कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, और कंडक्शन बैंड से आपके पास क्या आ सकते हैं, आसानी के साथ वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, एनर्जी गैप की बुनियाद पर हमने क्या किया, इनको क्लासीफाई किया है, और ये हमने देखा है कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। अब ये है कि देखें अगेन यहाँ पे कंडक्शन बैंड में आपके पास जो इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बहुत दूर दूर होते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम अगर इन बैंड्स को देखें तो हमारे पास ये वाले बैंड्स क्या हैं, आपको क्लोज नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी गैप आपको कम नज़र आएगा। और कंडक्टर्स के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पे कंडक्शन बैंड भी और वैलेंस बैंड भी दोनों ने क्या किया हुआ है, ओवरलैप किया हुआ है। तो ये देखें कि इनको बहुत कम एनर्जी चाहिए, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स के अंदर, ये आसानी के साथ कहाँ जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर जा सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू आपको सेमीकंडक्टर के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा गैप ज़्यादा है मेटल की निस्बत, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, तो इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ जाने के लिए, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। इसी तरह हमारे पास जो वैलेंस इधर इंसुलेटर की बात की जाए तो इनको तो बहुत ज़्यादा, इसमें तो फ्री नहीं होते, और वैसे भी इनको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी चाहिए इंसुलेट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। ये आपके पास जो है ना, यहाँ पे अगेन एनर्जी बैंड फॉर सॉलिड जो है ना वो दिखाया गया है, सिर्फ कि देखें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर आपके पास इंसुलेटर के अंदर लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड के अंदर दिखाया गया है यहाँ पर भी, और यहाँ पर आपको कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर ये दिखाया गया है कि ये डॉट से जो रिप्रेजेंट किया गया है आपके पास फर्मी लेवल है। इस लेवल को क्रॉस करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए डिफरेंट जो एनर्जी होती है वो रिक्वायर होती है। इसी तरह इन दोनों को यहाँ पे देखें कंपेयर किया गया, यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान यहाँ पे आपको ये जो पिंकिश कलर नज़र आ रहा है लाइट सा, तो यहाँ पे ओवरलैप किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर के अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, और इंसुलेटर के अंदर भी यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग मौजूद नहीं है। तो ये हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। अगेन यहाँ पे मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ अगेन मैं बता देता हूँ इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की। सबसे पहले इंसुलेटर को डिफ़ाइन करता हूँ। इंसुलेटर आर दोज मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नोन एज इंसुलेटर। और इंसुलेटर में एग्जांपल क्या आ जा सकती हैं हमारे पास, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये इंसुलेटर हैं। इसी तरह सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, दोज मटेरियल या दो सॉलिड विच आर लाई बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर इज़ नोन एज सेमीकंडक्टर, या दो सॉलिड मटेरियल विच कंडक्ट पार्शली, ये जो पार्शली कंडक्ट करते हैं और पार्शली नहीं करते उनको हम क्या नाम देते हैं, सेमीकंडक्टर। और उसमें सेमीकंडक्टर बेस्ट जो है हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम आ जाते हैं। इसी के बाद हमारे पास आ जाता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर दो सॉलिड मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उसमें क्या आ जाता है, आपके पास गोल्ड है, गोल्ड के बाद कॉपर है, एलुमिनियम है, एलुमिनियम के साथ आपके पास आयरन है, ये हमारे पास क्या हैं, कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं। और मेटलाइट्स भी कुछ आ जाते हैं जो क्या करते हैं, सॉल्ट भी होते हैं कुछ। तो मेटल्स वो होते हैं जो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों और जो क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को पास आउट होने दें, उसको हम क्या नाम देते हैं, कंडक्टर्स का नाम देते हैं। और इनकी एग्जांपल भी आपको पता है।
तो आपने क्या करना है, इनका ऐसे टेबल बना के डिफरेंस, पहले इंसुलेटर का, फिर सेमीकंडक्टर का, फिर आपने कंडक्टर का, तो तमाम इनका डिफरेंस बना के आपने क्या करना है, इसको देखना है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से देखना है और डिस्कस करना है।